सीधा सवाल में बात होगी राणा सांगा की। राणा संग्राम सिंह, आज उनकी जयंती है और हमारे लिए वो एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक शख्सियत हैं। उनकी वीरता की कहानियां, गाथाएं सुनकर मेरे जैसे लोग बड़े हुए हैं, लोग अभी भी बड़े हो रहे हैं। लेकिन आज राणा सांगा सियासी घमासान की वजह बन गए हैं। 21 मार्च से यह सिलसिला लगातार जारी है और अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। और आज केंद्र बना आगरा। अब तस्वीरें देखिए, हाथों में तलवारें, बंदूकें, लाठियां। एक सम्मेलन किया गया, करणी सेना। भारतीय सेना में जाने का मन नहीं करता इन लोगों का। बहादुरी दिखाने के लिए अपनी निजी सेनाएं बना लेते हैं, जैसे बिहार में कभी बनती थी माफिया की सेना, रणवीर सेना। एक ये करनी सेना बन गई है और इसके भी अलग अलग रूप स्वरूप हैं। और कहा गया कूच करिए आगरा, घेराव होगा। रामजी लाल सुमन राज्यसभा सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के। गद्दार कहा था राणा सांगा को और गलत कहा था, यह मेरा मानना है। वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन यहां पर यह तलवारबाजी, यह कौन सा कानून है जिस उत्तर प्रदेश में 28 मार्च को काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने पर 300 से ज्यादा मुसलमानों को मुजफ्फरनगर प्रशासन ने चिन्हित किया। निजी मुचलके, 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत लेने को मजबूर कर दिया। पहचान कर ली गई। जो दंगाई होते हैं, संभल में दंगा हुआ, वहां पर जो लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनके पोस्टर चस्पा थे दीवारों पर। यहां ये बड़ा कोई शांति प्रिय है प्रदर्शन हो रहा है क्या? गला काट देंगे, हड्डी तोड़ देंगे एक सांसद की। माफी से काम नहीं चलेगा। मतलब क्या हत्या कर दोगे? और प्रशासन मूक दर्शक बनकर, लाचार बनकर चुपचाप खड़ा हुआ है वहां पर। जैसा 26 मार्च को था, बैरिकेड लगाए गए, तब भी हमने आगरा में देखा था, गाड़ियां चढ़ा दी। तथाकथित अपने आप को हिंदुत्ववादी ताकतें कहने वालों ने, एक पर भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। सब बंगाल की बातें कर रहे हैं, आगरा पर आज क्यों चुप्पी है? इस पर आपकी राय, आपके सवाल और आपके सुझाव, उनका रहेगा इंतजार, क्योंकि आपके सवाल तो अब सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज राणा सांगा की इतिहास के पन्नों में उनकी वीरता की गाथाएं दर्ज हैं। पुण्यतिथि है, जयंती है। अब उनकी जयंती पर हमें हर्षोल्लास करना चाहिए, हमें उन्हें याद करना चाहिए, कुछ सबक लेने चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सियासी घमासान हो रहा है और रणभूमि बना हुआ है आगरा। वजह, आगरा में ही घर है रामजी लाल सुमन का। राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। 21 मार्च को उन्होंने सवाल पूछ लिया सदन में कि मैं जानना चाहूंगा बाबर को कौन लाया? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था। अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बवाल मच गया, मचना था। रामजी लाल सुमन ने कहा किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं शब्द भी वापस लेता हूं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव साथ खड़े हो गए कि गलत क्या कहा गया है। समाजवादी पार्टी ने स्टैंड ले लिया, गलत क्या कहा। ऐतिहासिक तथ्य सामने रखे गए हैं। किसी को बुरा लग सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है। तो बीजेपी तो हमलावर हुई ही, लेकिन अब मोर्चा संभाल लिया है करणी सेना ने। करणी सेना, इसके भी अलग अलग संगठन हैं, 4-5 किस्म की हैं। कोई श्री राजपूत करणी सेना है, कोई श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है। इनके अध्यक्ष बदलते रहते हैं। संस्थापक कौन था उसकी लड़ाई होती रहती है।
किस वजह से करनी सेना अस्तित्व में आई थी 2006 में 23 सितंबर, यह भी अपने आप में दिलचस्प है, आपको बताना जरूरी है। राजस्थान में यह अस्तित्व में इसलिए आई क्योंकि वहां पर माफिया थे, एक के सरगना राजपूत, दूसरा जाट। लड़ाई थी कच्ची शराब, अवैध शराब के गोरख धंधे पर कब्जे की। अब दो जाट माफियाओं को गोली मार दी राजपूत माफिया ने, सरकार ने कार्रवाई करनी शुरू की, तो करनी सेना अस्तित्व में आई कि भाई राजपूतों के खिलाफ ये सरकार आक्रामक हो गई है, हमें अपना वजूद बचाना है। उसमें फिर पुराना अतीत भी जोड़ दिया गया। और दिलचस्प बात यह है, सारे के सारे जो बवाल काटती है ये करनी सेना, और अलग अलग इसके रूप स्वरूप होते रहते हैं, वो फिल्मों को लेकर, जोधा अकबर, पद्मावत, वो पद्मावती थी, पद्मावत नाम रखा गया, पुष्पा 2 को लेकर भी। बाकी ये राजपूतों के उत्थान के लिए क्या काम करती है ये किसी को नहीं पता। जो इनके अध्यक्ष हैं वो कभी बीजेपी का हिस्सा बन जाते हैं और कभी कांग्रेस का, टिकट मांगने के लिए। चुनाव आज तक जीते नहीं, पर इसी करनी सेना पर सियासी बिसात बित चुकी है। आज जो तस्वीरें देखने को मिली वो हैरत अंगेज हैं। किसी भी सभ्य समाज में तलवारें लहरा रहे हैं। बहुत से लोग कहेंगे ये तो राजपूत शौर्य से जुड़ा हुआ है, तो सड़क पर तलवारें लेकर चलिए, बंदूकें भी लेकर चलिए, लाठी तो भांजेंगे ही। 26 मार्च को भी घर में तोड़फोड़ की थी रामजी लाल सुमन के, और पुलिस ने बैरिकेड लगाए तो वहां पर गाड़ियां चढ़ा दी गई थी, उनकी कोई शिनाख्त नहीं हुई। आज भी पुलिस लाचार दिखाई दी। और यहां पर कहा क्या गया, अब ये करनी सेना का अध्यक्ष है, आज ये कहता सुनाई दिया घर में घुसकर हड्डी तोड़ कुटाई होगी, आज नहीं तो कल सुरक्षा में चूक होगी, उस दिन हम अपना काम कर लेंगे, माफी का कोई विकल्प नहीं, कोई माफी नहीं दी जाएगी। ये तो सीधी सीधी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। रामजी लाल सुमन वो गुहार लगा रहे हैं, अदालत तक भी पहुंच गए, कह रहे हैं कोई कहता है गोली मार देंगे, कोई कहता है हड्डियां तोड़ देंगे। करनी सेना वाले कह रहे हैं मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। कि मैंने जो कहना था मैंने अपनी बात रख दी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दोनों तरफ अपने स्टैंड पर बरकरार हैं लोग। सुनिए, दोनों की बातें सुनिए। अब एकमात्र विकल्प हमारे पास है, वो है कुटाई, घर में घुस के कुटाई, कितनी भी सुरक्षा वो ले ले, आज नहीं तो कल उसकी सुरक्षा में चूक होगी और हम उस दिन हमारा काम कर लेंगे। एक बात नहीं, मैं 100 बार कह चुका जो मुझे कहना था, ये कोई नई बात थोड़ी है। अनावश्यक रूप से लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे जो कुछ कहना था सब कह रहे हैं। तो ये खुलेआम धमकी दी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, मौन व्रत धारण किया हुआ है यूपी की बहादुर पुलिस ने, जो शिनाख्त करने में तो मिनट नहीं लगाती। संभल में सबकी दंगाइयों की शिनाख्त हो गई थी, ये दंगाई नहीं है क्या? ये सीधा सवाल है मेरा। और पोस्टर चस्पा हो गए थे। यहां पर शांत मुद्रा में सम्मानजनक बर्ताव करती हुई पुलिस दिखाई दे रही है इन लोगों के साथ। और इलाके के सांसद, केंद्रीय मंत्री भी हैं, एसपी बघेल, वो कहते हैं आज राणा सांगा की पुण्यतिथि है, मैं आगरा का सांसद होने के नाते स्वागत करता हूं। ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, सोच बदलती है। तलवारें लेकर, बंदूकें लेकर सड़कों पर चलो, सड़कों पर नमाज तो अदा नहीं करने दी जाती, यहां सड़क रोक दो, बंदूकें लहराते हुए, तलवारें लहराते हुए, और जागृति की बात कर रहे हैं। सोच बदल रही है। अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि अगर हमारे रामजी लाल सुमन, हमारे कार्यकर्ता का अपमान कोई करेगा तो हम समाजवादी
पार्टी के लोग भी उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। ये सेना वेना सब नकली है, ये सब बीजेपी वाले हैं। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर, अंग्रेजी में ट्रूपर का जो ये शब्द है इसका हिंदी में मतलब होता है सेना। ट्रूपर, स्टॉर्म ट्रूपर्स बनाए थे हिटलर ने, तानाशाह ने। और समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल क्या कह रहा है? हाथों में नंगी तलवारें लेकर दलित पिछड़ों के नेताओं के सर कलम करने और गंदी गंदी गालियां देने वाले ये आतंकवादी क्या बीजेपी सरकार को नहीं दिखाई दे रहे? वो कहावत है, जब सैयां भय कोतवाल तो डर काहे का। पर दरअसल ये बात इतनी सरल भी नहीं है। क्यों हम अपने एक प्रतीक का इस तरह से अपमान करें? शब्द वापस लेकर माफीनामा करके बात खत्म भी की जा सकती थी कि हमने एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य दिया है, आपको बुरा लगा तो हम वापस ले लेते हैं अगर आपकी भावनाएं आहत हैं तो। पर खेल बड़ा है क्या? जो बात संभाल ली जानी चाहिए थी वो क्यों नहीं संभल रही? 21 मार्च को दिया था ना बयान। दरअसल इसके पीछे राजपूत बनाम दलित या उसका भी बड़ा स्वरूप आपके सामने पेश करूं तो अगड़ी पिछड़ी राजनीति है क्या? रामजी लाल सुमन दलित समाज से आते हैं और पीडीए का फॉर्मूला तो अपना ही रहे हैं अखिलेश यादव। अब जो राजपूत हैं वो कुल मिलाकर यूपी में 4-4.5% हैं। दलित की आबादी 21% है। 2022 में 87% राजपूतों ने बीजेपी को वोट दिया, सिर्फ 7% ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो राजपूत तो साथ आने नहीं, पीडीए करते हैं, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करते हैं पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक के लिए। यहां पर आदिवासी की तो तादाद है ही नहीं, तो अल्पसंख्यक तो अपना वोट बैंक सहेज लेंगे क्या? इसीलिए ये तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और मैंने 3 चीजों का जिक्र किया, लाठी भी है उसमें, बंदूक भी और तलवार। करनी सेना के आगे सरकार लाचार, और सांगा पर झगड़ा, सियासत अगड़ा वर्सेस पिछड़ा। दरअसल खेल यह है क्या? असल मुद्दों पर तो हमारे को गौर करने की फुर्सत ही नहीं कोई देता। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से अश्वनी शाही, यूपी में भी और केंद्र में भी अहम घटक हैं बीजेपी के, आरएलडी, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं आशुतोष, और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।